हम लोग पिछले वीडियो में अमेजन नदी क्षेत्र की सैर कर रहे थे। आइए उसी सैर को आगे ले जाते हैं और आपको कुछ अन्य रोचक जानकारियां देते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं वर्ग 7 के भूगोल विषय में अध्याय 8 की, जिसमें हम लोग मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय प्रदेश की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने अमेजन नदी बेसिन के वन्य प्राणी और वनस्पति के बारे में आपसे चर्चा की कि वहाँ के वन्य प्राणी और वहाँ की वनस्पतियां कैसी होती हैं। आज हम इसी कड़ी में वहाँ के निवासियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो निवासी के बारे में, निवासी जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग, किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों को वहाँ के निवासी कहते हैं। तो अमेजन नदी क्षेत्र में कैसे लोग रहते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य पेशा क्या है, उनकी जीविका कैसे चलती है, वहाँ पर कौन कौन सी कृषि होती है और वहाँ पर अन्य कौन कौन से साधन उनके लिए हैं, इसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करेंगे और कुछ रोचक जानकारियां भी आपको हम देने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या का मतलब क्या होता है? जनसंख्या का मतलब होता है किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। मतलब रामगढ़ में जितने लोग रहते हैं या पूरे झारखंड में जितने लोग रहते हैं, वो झारखंड की जनसंख्या हो गई। जैसे आप जानते हैं कि झारखंड की जनसंख्या कोई 3.25 करोड़ के आसपास है। तो वहां की जो जनसंख्या है वो विरल है। विरल का मतलब काफी कम है, घनी जनसंख्या नहीं है। जैसे हमारे देश में कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, उसी प्रकार वहां पर बहुत बड़े क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। ऐसी जनसंख्या को हम लोग विरल जनसंख्या कहते हैं। और ये विरल जनसंख्या क्यों है, इसके बारे में तो आप अनुमान लगा ही रहे होंगे। ये विरल जनसंख्या वहां की भारी वर्षा और उच्च ताप के चलते हैं। भारी वर्षा मैंने आपको बतलाया था कि सालों भर वहां पर भारी वर्षा होती है, क्योंकि वो विषुवतीय रेखा के आसपास की जलवायु है। और सालों भर तापमान वहां पर उच्च रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सालों भर वहां पर सीधी पड़ती है। इसलिए वहां सालों भर भारी वर्षा और उच्च ताप होती है। और इसलिए वहां पर हुमस, आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है। और ये आर्द्रता जो होती है, ये मनुष्य के बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए वहां की जनसंख्या काफी विरल है। और एक कारण और है, क्योंकि वहां पर घने जंगल हैं, इतने घने जंगल हैं कि सूर्य की रोशनी भी वहां नहीं पहुंच पाती। इसलिए भी वहां की जनसंख्या काफी कम है। अब हम लोग देखते हैं कि वहां के लोगों का मुख्य पेशा, मतलब जीविका के मुख्य साधन वहां के लोगों का क्या है। आप अनुमान लगा रहे होंगे कि जब भारी वर्षा, उच्च ताप, विरल जनसंख्या, ऐसी बातें हैं, तो वहां के लोग क्या करते होंगे। तो वहां के लोगों का मुख्य पेशा है लकड़ी काटना या लकड़ी का काम करना, मछली पकड़ना, कृषि का काम करना और खनन करना। लकड़ी काटना तो चूंकि वहां पर जंगल बहुतायत में है, जंगल इतने ज्यादा है वहां पर, तो वहां के लोगों का मुख्य पेशा हो जाता है लकड़ी काटना और लकड़ी का काम करना। दूसरा है मछली पकड़ना। चूंकि अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है और वहां उस नदी में सालों भर पानी रहता है और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी है। इसलिए इस क्षेत्र में मछली बहुतायत में मिलती है और मछली पकड़ना वहां के लोगों का मुख्य पेशा है। वहां के लोगों के भोजन का मुख्य आहार भी मछली होता है। इसी प्रकार कृषि वहां पर कैसे करते होंगे। कृषि योग्य जमीन काफी कम है, क्योंकि वो अमेजन नदी का घना जंगल क्षेत्र है। तो वहां पर कृषि योग्य जमीन काफी कम है, फिर भी कृषि होती है। कृषि का एक तरीका आप लोग जानते होंगे, कर्तन और दहन। कर्तन और दहन मतलब ये स्थानांतरित कृषि का एक तरीका लोग वहां पर अपनाते हैं, जो कि इस कृषि का सबसे पुराना तरीका कृषि का है, कर्तन और दहन। कर्तन का अर्थ होता है काटना और दहन का अर्थ होता है जलाना। इसका अर्थ हुआ कि जंगल को काटना और काट के जंगल को जला देना
और उसके बाद जो जमीन खाली हुई उस खाली जमीन पर खेती का काम करना, और एक बार उस जमीन पर कुछ सालों के लिए खेती हो गई तो फिर उसको छोड़ करके फिर दूसरी तरफ बढ़ जाना। इस खेती को हम लोग कर्तन और दहन भी कहते हैं और स्थानांतरित कृषि भी इसको कहते हैं। ब्राजील में या अमेजन नदी बेसिन में इसका स्थानीय नाम है इस कृषि का रोक्का, और भारत में इस प्रकार की कृषि को आप लोग जानते हैं कि झूम खेती कहते हैं, जो कि उत्तर पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में अभी भी प्रचलित है। कृषि के जो मुख्य उत्पाद यहाँ पर है, मुख्य फसल यहाँ से कौन कौन सी होती है? कृषि के मुख्य फसल है यहाँ पर अनानास, शकरकंद और टेपियोका। अनानास के बारे में आप जानते हैं, शकरकंद के बारे में आप जानते हैं, टेपियोका के बारे में मैं आपको जानकारी दूं कि टेपियोका जो है वो कसावा नाम का एक पौधा होता है, उसकी जड़ से बनता है। उसकी जड़ में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, इसी को हम लोग टेपियोका कहते हैं। और हमारे देश के दक्षिण में हिस्से में, दक्षिण भारत में टेपियोका से ही साबूदाना बनता है। साबूदाना का नाम आपने जरूर सुना होगा। इससे तरह तरह के खाद्य पदार्थ हमारे यहाँ बनते हैं। तो ये टेपियोका नाम की फसल भी वहां पर काफी होती है। अब वहां के लोगों का घर कैसा होता है, मकान कैसा होता है वहां के घर लोगों का, हम लोग जान चुके हैं। क्योंकि वहां पर लकड़ी बहुतायत में है, वर्षा बहुत होती है, वहां पर घर भी जो होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, और घर के जो छत होते हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार के होते हैं, और उन छत की ढलान तीव्र होती है। क्यों तीव्र होती है? क्योंकि वहां पर रोजाना बारिश होती है, और बारिश जब होगी और छत अगर चिपटी होगी तो उस पर पानी जमेगा। इसलिए छत जो होती है वो ढलान वाली होती है, ताकि पानी बरसे तो छत के ऊपर ना रुके। आजकल उस क्षेत्र में कुछ बहुमंजिले मकान भी बन रहे हैं, जिनको हम लोग अपार्टमेंट कहते हैं, स्थानीय भाषा में उसको मलोका कहा जाता है। वहां पर अब अपार्टमेंट भी बनने शुरू हो गए हैं। ये तो कुछ पुरानी बातें हैं, लेकिन वर्ष 1970 या 80 के पश्चात अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में भी विकास की बयार बह चली है। जिसे विश्व के सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है, ऐसे ही वहां भी विकास हो रहा है। अमेजन नदी बेसिन के घने जंगली क्षेत्रों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग से जोड़ दिया गया है, और अब वहां पर हम लोग आसानी से आ जा सकते हैं। जहां पहले लोग जाने की सोचते नहीं थे, अब वहां सड़क मार्ग के निर्माण के कारण हम आसानी से जा सकते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा जो सड़क मार्ग बना है उसका नाम है ट्रांस अमेजन महामार्ग, ट्रांस अमेजन हाईवे जिसको हम लोग कहते हैं। गूगल सर्च में, गूगल मैप्स में आप इसको देख सकते हैं कि ये महामार्ग कहां से कहां तक जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं विकास के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। जब हमको कोई घर बनाना होता है, सड़क बनानी होती है, या और कुछ विकास का काम करना होता है, तो हम लोगों को जंगलों को काटना पड़ता है। सबसे बड़ा दुष्परिणाम जंगलों का ही होता है। तो इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं? वहां के जो जंगल थे, घने जंगल, वो धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। वहां की जो मूल आबादी, जो आदिवासियों की आबादी थी, उस आबादी का वहां से विस्थापन हो रहा है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो जबरदस्ती वहां पर हटाए जा रहे हैं। और जब जंगल कटता है तो मृदा का अपरदन भी होता है, मतलब मिट्टी का क्षरण भी हो जाता है। तो इस प्रकार बदलाव विकास की बयार भी है, तो एक तरफ से उसके दुष्परिणाम भी उसको हम देखने को मिलते हैं। अमेजन नदी बेसिन के जो आदिम जनजाति है उसको हम लोग इंडियन कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि इंडियन तो हम लोग हैं, लेकिन वहां के मूल निवासी को भी इंडियन कहा जाता है, और ये विश्व की सर्वाधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ अमेजन नदी बेसिन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर ली। वहां के जलवायु के बारे में, वहां की वनस्पति के बारे में, वहां के वन्य जीवों के बारे में, वहां के निवासियों के बारे में, वहां की कृषि के बारे में, वहां के निवासियों
के पेशा के बारे में कई सारी बातें हमने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी और आगे जाकर आप अन्य माध्यम से, गूगल के माध्यम से इन सारी चीजों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।